जौनपुर नगर पालिका परिषद चेयरमैन कक्ष में अलाव को लेकर सभासद से हुआ विवाद। पुलिस ने वर्तमान सभासद समाजवादी पार्टी ख्वाजगी टोला वार्ड के दीपक जायसवाल को गिरफ्तार किया। मामला आज है कि अवैधानिक तरीके से यहाँ जो डॉक्टर रामसूरत मौर्य वर्तमान चेयरमैन के पति हैं, जो कि शासनादेश के खिलाफ यहाँ आकर सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, अपने पद का सुनवाई करते हैं। ये सब वो निरंतर जब से चुनाव जीते हैं करते आ रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ सभासद दीपक जायसवाल अलाव की समस्या लेकर उनके कक्ष में गए हुए थे, जहाँ पर चेयरमैन तथा कथित प्रतिनिधि डॉक्टर रामसूरत मौर्य बैठे हुए थे। तो उन्होंने अलाव के संबंध में बात किया। इसी बीच उनके साथ आए हुए गुर्गे, डॉक्टर रामसूरत मौर्य के साथ आए हुए गुर्गों को उन्होंने ललकारा और उन्होंने दीपक जायसवाल को वहाँ से धक्का देते हुए कक्ष के बाहर लाया। उसके बाद बाहर नगर पालिका के बाहर डॉक्टर की गाड़ी खड़ी थी, उसमें से लाठी डंडे से वो लोग निकाल कर उनको दौड़ाया, लेकिन पब्लिक के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस को बुलाकर उनको कोतवाली भेजा गया है और सुनने में आया है कि कई गंभीर धाराओं में उनको ऊपर मुकदमा दायर किया जा रहा है, जो कि सीधे शासन सत्ता का दुरुपयोग दिखाई दे रहा है। जबकि सब लोग जानते हैं बहुत जुझारू व्यक्ति है दीपक जायसवाल, ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। मामला आया है तो पीएस को जो है दबाव बनाकर फ्रंट में लाया जा रहा है। महिला के नाम पे महिला उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर इतने दिन से उत्पीड़न हो रहा है तो मामला क्यों नहीं सामने आया? आज क्यों आया वो? इसके पहले भी आना चाहिए था। ये कहीं न कहीं अपने पद का दुरुपयोग, जबकि 2011 का स्पष्ट शासनादेश है कि किसी भी चेयरमैन के पति सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं देंगे और कार्यालय में नहीं बैठेंगे, लेकिन उस शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब से अब की नगर पालिका चुनाव हुआ है। और अगर दीपक जायसवाल के ऊपर से FIR न हटाया गया तो ये हम लोग मिलकर फैसला लिए हैं कि अगली बार से किसी को यहाँ बैठने नहीं देंगे, चाहे डॉक्टर रामसूरत मौर्य हो चाहे जो हो। अगर गैर वैधानिक तरीके से यहाँ कोई भी आता है तो उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। आप अपना प्रतिवेदन आप दे दीजिए, आप उसमें भी जांच होगी। नहीं तो हम देख उनकी तरफ से। अरे भाई दीपक दे, आप जाइए दरखास्त दे के और फिर आप लोग जाइए मीटिंग करने जाइए। मैं एक आदमी से बात कर लिया, अलग अलग से बात की तो अलग अलग आओ। हाँ बताओ। आज के प्रकरण में बैठाए गए हैं और कल के भी प्रकरण में बैठाए गए हैं। अभी 2 दरखास्त और आई है कि एक ठेकेदार के साथ उन्होंने बदतमीजी किया। एक आदमी और आके बैठा है कि जिसको सामान्य आदमी उसको गाली गलौज, वो भी बैठा हुआ है। और तो जब अरे भाई मैं बैठाया, मैं मीटिंग कॉल किया हूँ ना, एकाएक 25 लोग आ गए, आप मीटिंग कॉल किए नहीं तो क्या आप बदतमीजी करने का मूड में क्या है? आप जाइए ना, मीटिंग के बाद आइए, आप जाइए मीटिंग के बाद आइए, मीटिंग के बाद आइए, नहीं मीटिंग बाद आइए, आप 30 मिनट बाद मीटिंग के बाद आइए। अरे हम नगर पालिका आ जाते वही बैठ के आपके पास। चलिए आप नगर पालिका बैठे वही में आ रहा हूँ। हम लोग आए मतलब कि रामसूरत मौर्य जो है ये दीपक जायसवाल के खिलाफ FIR कराए हैं और मतलब वो उनका है कि वो नगर पालिका में किस हैसियत से बैठते हैं, वो प्रतिनिधि है, उनका क्या अधिकार, वो अपनी बात कहने आए थे, अपने अधिकार के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने जो है कि अपने मोहल्लेदारों से मारपीट करवाया, कुछ करवाया और गलत आरोप लगाया। एक नया प्रकरण ला के रख दिए हैं कि इन्होंने TS के साथ जो है अभद्रता की है। हम लोग यहाँ आए थे कोतवाल के पास, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहे हैं आप लोग जाइए अभी, हमने आपसे बात कहने के अलावा जो नहीं जला जा रहे थे उसके लिए आए थे। ये मतलब नया मुद्दा तैयार किया, इनके रिश्तेदार हैं, इनके बेटे हैं, इनके पोते हैं, इनके सगे संबंध जितने हैं वो सब इनके जो है नगर पालिका में रहते हैं। और जो उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की है कि खुद ही बदतमीजी से बात किए हैं और हम पूछना चाहते हैं कि किस अधिकार से नगर पालिका में बैठते हैं। इनका बेटा है कि ये नगर इनकी 3 लोग चला रहे हैं, चेयरमैन चला रहे हैं, इनका पोता अलग चलाता है, इनका बेटा अलग चलाता है, ये अलग चलाता है। ये किस अधिकार से बैठते हैं नगर पालिका में? क्या तो कोई सुनवाई नहीं होगी? अभी तो मैं आया, पहले तो कोतवाली में आया हूँ, दीपक जायसवाल से मुलाकात करने के बाद मैं नगर पालिका गया हूँ और नगर पालिका जाने के बाद जो हमको जानकारी मिली, चेयरमैन कक्ष में दीपक जायसवाल किसी काम को लेकर के किसी को क्षेत्र के लोगों को गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी वार्ता और अपनी बात कही और बात करने के बाद किसी ने इनके क्षेत्र का कोई आया लकड़ी के संदर्भ। तो लकड़ी के संदर्भ में ये जिलाधिकारी महोदय का भी एक आदेश है कि हर चौराहे पर लकड़ी गिरनी चाहिए, अलाव चलना चाहिए।
तो जिलाधिकारी के आदेशानुसार हमारे ख्याल से कि वो चौराहों पर जो है कि जल रही है लकड़ी, और प्रतिनिधियों जैसे हम लोग सभासद हैं तो हम लोगों पर दबाव बनता है कि घर घर क्या लकड़ी, घर घर तो लकड़ी हम दे नहीं सकते, भाई हर गांव में भी हम नहीं दे सकते। हम जब भी दे सकते हैं तो चट्टी चौराहे पर ही हो सकता है, जहां 10-20 लोगों का आवागमन और जहां होता है वहां के लिए होता है। और रही बातें ये जो प्रकरण झगड़े का हुआ है, झगड़ा झंझट कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ बाता कहानी हुई, और बाता कहानी में कुछ हमको अभी यही पता चला है कि कुछ लोगों ने जो है कि चेयरमैन के भी आदमी और भी कुछ आदमी लेकर के लाठी डंडे भी लेकर के कुछ लोग आ गए थे, दीपक जायसवाल के ऊपर भी हमला करने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी वो सीसी फुटेज भी अगर निकाल दिया जाएगा तो उस पर पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात, और ये जो टीएस का जो मामला है ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जो कोतवाल साहब का ये कहानी है इस तरीके की कि जो टीएस जो महिला है उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सभासद गुंडई कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कोतवाल साहब के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी सीसी फुटेज में ऐसी आ गई है कि जो सारे सभासद मिल करके और टीएस के ऊपर और एक महिला के ऊपर हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न उसका कर रहे हैं। कोतवाल कह रहे हैं कि एक ठेकेदार ने भी तहरीर दी है कि उसके साथ भी बदतमीजी सभासद ने की। ठेकेदार और तमाम जितनी सारी चीज़ें हैं वो तो एक चेयरमैन प्रतिनिधि के इशारे पर आ रहे हैं। बाकी कोई ऐसा अभी तक 20 साल का मेंबर है, वो 20 साल के मेंबरी में कभी आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई। आज अचानक कौन ऐसी बात आ गई है कि पहाड़ टूट पड़ा कि सारे मुद्दे एक साथ आ गए हैं? और अगर हैं तो वो सीसी फुटेज के आधार पर कोई काम होना चाहिए, और जोर जबरदस्ती अगर इस तरीके का अगर होता है तो हम सारे मेंबर मिलकर के इस तरीके का इसका विरोध भी करेंगे और हम आगे भी जाएंगे। कोतवाल साहब ने सीधे मना कर दिया, इस विषय पर हम कोई बात करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि ये तमाम ऊपर से दबाव है। अभी जैसे हम लोगों ने पूर्व सभासद के ऊपर भी हमारे इस तरीके का हुआ है, जो घटना साजिद अलीम के साथ भी हुआ। किसका दबाव? भाई सरकार का दबाव है, माननीय जी का दबाव होगा, चेयरमैन का दबाव होगा, और किसका दबाव हो सकता है? कौन माननीय जी है? माननीय जी भाई अब यहाँ कौन है? विधायक हैं, मैं सीधे कह रहा हूँ भाई, विधायक जी होंगे और कौन हो सकता क्या बतौर सभासद? डर अगर होता तो मैं विधायक का नाम क्यों ले लेता? किसका मैं तो सीधे मैं कह रहा हूँ भाई विधायक हैं, गिरीश चंद्र यादव जी हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? भाई राम सूरत मौर्य है, प्रतिनिधि हैं चेयरमैन के, इन्हीं के इशारे पर हो रहा है, यानी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और आगे क्या रणनीति तैयार करेंगे? हम लोग भाई जिलाधिकारी से मिलेंगे, कप्तान साहब से मिलेंगे। मुकदमा तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना मुकदमा लाद देंगे कि वो बाहर निकलने योग्य नहीं रह जाएंगे। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हम अपनी बात को, हम स्वतंत्र नहीं है बात करने के लिए। आज की डेट में हम जरा सा भी अगर अपनी बात को रखेंगे तो कल दिन हमारे ऊपर भी यही होगा।